स्वागत है आपका। आप देख रजीपुर रही आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं वैशाली के महुआ में, जहां पर इस वक्त नीतीश कुमार सभा को संबोधित कर रहे हैं। का निर्माण, नागरिक सुविधा देंगे। ये भाजपा वाले स्मार्ट सिटी की बात करते हैं। स्मार्ट मतलब समझ रहे हैं, सुंदर शहर बनाना चाहते। हम लोगों को महागठबंधन को काम करने का मौका दीजिएगा तो गांव को ऐसा बनाएंगे कि हमारे लोग, गांव के लोग इनके स्मार्ट सिटी की तरफ झांकने भी नहीं जाएंगे। तो बिहार को और आगे बढ़ाएंगे। और ये लोग कोई काम नहीं, आपका जो अधिकार है वो भी छीन लेंगे। आज फिर भागवत जी ने कह दिया आरक्षण पर, आज फिर कह दिया यह आरक्षण की समीक्षा करके जो दलित, आदिवासी और पिछड़ों को अधिकार मिला हुआ उसको भी छीनना चाहेंगे। समाज में झगड़ा लगाने में बहुत लोग रुचि रखते हैं। हम एक ही चीज आप सबसे अपील करेंगे कि समाज में प्रेम और सद्भाव के वातावरण को कायम रखिएगा। हम लोग बच्चे थे तो सुनते थे कि लकड़ सूंघवा घूम रहा, आजकल कनफुकवा घूम रहा। कनफुकवा से होशियार रहिएगा, पता नहीं कान में क्या फूंक रहा। देखिएगा कभी इधर हड्डी फेंक देगा, कभी उधर हड्डी फेंक देगा, कभी सुअर काट के फेंक देगा, कभी कोई मंदिर में घुस के मूर्ति को नुकसान पहुंचाएगा। ये सब इसलिए कि आपस में बबेला मचे, झगड़ा हो, झंझट हो। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करेंगे, बिहार में प्रेम का, सद्भाव का माहौल है। इस सद्भाव के माहौल को कायम रखिएगा। बिहार को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और आज अब परेशान हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। लालू जी का, हम लोगों का एक साथ हो गया। परेशान थे लोग, तो समझते थे मिलवे नहीं करेगा, मिल गए तो कहेगा चलवे नहीं करेगा, चल गया तो कहा कितना दिन चलेगा। अरे हम लोग दौड़ते हुए आपको बता देंगे कि बिहार के लोग की सोच क्या है। आपकी यहां दाल नहीं गलने वाली है। बिहार चलेगा, अपने बलबूते पर चलेगा, किसी की कृपा और मेहरबानी से नहीं चलेगा। और आपसे भी हम लोग पूछ रहे कि आखिर जो देख रहे हैं इतना आदमी जो ऊपर से धमक रहा है, यही बिहार चलाएगा? कल ही आपका देखेगा कैसा राज चलाते हैं। झारखंड में बीजेपी की सरकार है ना, बिहार से अलग हुआ झारखंड, बिहार से अलग हुआ झारखंड। उस झारखंड में बीजेपी की सरकार है और कह दिया वहां कि बिहार का कोई आदमी को चतुर्थ श्रेणी का भी नौकरी नहीं लेने देंगे। हम लोग तो बिहार में कभी नहीं कहते हैं, झारखंड को अपना भाई मानते हैं। कोई भी आए किसी तरह की नौकरी ले सकता है। लेकिन आप जरा बताइए, कह दिया कि कोई बिहारी को चपरासी का भी नौकरी यहां नहीं मिलेगा। अब आके घूम घूम के बिहार में प्रचार कर रहा है। महाराष्ट्र में लोग जाता है बहुत आदमी कमाने के लिए, कोई टैक्सी चलाता है, कोई टेम्पू चलाता है। बीजेपी की सरकार बनी है, कह दिया खबरदार यहां मराठी जानने वाला चलाएगा टैक्सी या टेम्पू। अब आके सब लोग बिहार में घूम घूम करके वोट मांग रहे हैं। अरे बिहार देश का हिस्सा है, इस देश के नागरिक को अधिकार है, उनका मौलिक अधिकार है। देश के किसी भी हिस्से में जा सकता है, रह सकता है, काम कर सकता है। संविधान की भावना के खिलाफ काम करते हैं, देशभक्ति की बात, राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं। और इस प्रकार से नफरत, इतनी चीड़ बिहार के लोगों से, इसलिए आज उनको बहुत चीड़ है। हम लोग जब एक साथ हुए तो तरह तरह का सगुफा छोड़ेगा, इतने तरह का सगुफा छोड़ेगा, किसी चक्कर में मत पड़िएगा। अब हम लोगों की एकता है, ये चट्टानी एकता है। मजबूती के साथ हम लोग एक साथ हुए हैं और इनको दुरुस्त करके दिखाएंगे राजनीतिक तौर पर। तो आप सब लोगों का साथ चाहिए और इतना ही आपको कहेंगे कि आप काम करने का मौका दीजिएगा हम लोगों को। हम लोग जितना काम हो रहा उसको और आगे बढ़ाएंगे और बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। और यहां से हम लोगों के उम्मीदवार सुन लीजिए, तेज प्रताप उम्मीदवार हैं। ऐसा मत समझिएगा कि राजद के खाली उम्मीदवार हैं।
या लालू जी के या राबड़ी जी के उम्मीदवार हैं, उतना ही ये मेरे भी उम्मीदवार हैं, पूरे महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। नाम है तेज प्रताप। तो जो तेज प्रताप में तेज है, उस तेज का लाभ इस क्षेत्र की जनता को भी मिलेगा। मैं इतना ही आपको आश्वस्त करना चाहूंगा। आपको अपनी समस्याओं के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसकी चिंता हम लोग करते रहे हैं, आगे भी करेंगे। आप सबसे यही विनम्र प्रार्थना कि अपना एक एक वोट 28 तारीख को लालटेन का बटन दबाकर दीजिएगा। तेज प्रताप जी को अपना विधायक चुनिएगा और बिहार में अपनी सरकार बनाइएगा, महागठबंधन की सरकार बनाइएगा। तो निश्चिंत होकर के जाए ना, अरे निश्चिंत होकर जाए ना, तो लालटेन का बटन दबेगा ना, तो हम तेज प्रताप को माला पहना दें, जीत का माला। दोनों हाथ उठा के बताइए, तब पहना दें। तो आपसे पूछ करके हमने तेज प्रताप के गले में विजय का हार डाल दिया। अब ये आप पर है और 28 तारीख को एक एक वोट ये लालटेन का बटन दबाकर यहां दीजिएगा और सवेरे पहले वोट डाल लीजिएगा, तब कोई अन्य कार्य करिएगा। यही आप सबसे प्रार्थना है, निवेदन है। आप जो इतनी बड़ी संख्या में आए, जोश के साथ इस मीटिंग में भाग लिए और आपने जो समर्थन व्यक्त किया और समर्थन देने का संकल्प लिया, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करके आगे जाने की इजाजत चाहता हूं। तो नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे, जो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप के लिए जनसभा में वोट की अपील कर रहे थे। आगे बढ़ते खबरों में, बिहार विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज धुआंधार प्रचार की शुरुआत कर दी है और सबसे पहले शुरुआत की छपरा से, जहां पर छपरा के मढ़ौरा में रैली को मोदी ने संबोधित किया। उन्होंने लालू नीतीश पर 25 सालों तक बिहार को ठगने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से पूछना चाहते हैं कि परम आदरणीय लोकतांत्रिक नीतीश बाबू, परम आदरणीय हिंदुस्तान के सबसे बड़े तांत्रिक होने का दावा करने वाले लालू जी, बिहार की जनता आपसे पूछना चाहती है कि बिहार के नौजवानों को बाहरी किसने बनाया, उन्हें बाहर जाने के लिए किसने मजबूर किया, इन्हें बाहर किसने धकेला। पीएम ने कहा कि भारत का सदियों तक मार्गदर्शन करने वाली बिहार की धरती के लिए उनके पास 3 सूत्री कार्यक्रम है, बिजली, पानी और सड़क। बिहार के परिवारों के लिए भी उनके पास 3 सूत्री कार्यक्रम है, युवकों को पढ़ाई, कमाई और बुजुर्गों को दवाई। ये 6 सूत्री कार्यक्रम बिहार का भाग्य बदल देगा। पीएम ने कहा कि नीतीश कुमार उन्हें दिन रात याद करते रहते हैं, उनकी विरोध भक्ति काबिले तारीफ है और वो उनसे सवाल पूछते रहते हैं। लेकिन इसी इलाके में मिड डे मील से 23 बच्चों की मौत हुई थी, गांव में जाने की उन्हें फुर्सत नहीं मिली। पीएम ने कहा कि महास्वार्थ बंधन में 3 लोग हैं, बड़े भाई, छोटे भाई और मैडम। लेकिन पहली बार उन्हें ये पता चला है कि इस महास्वार्थ बंधन में 3 नहीं बल्कि 4 खिलाड़ी हैं। एक लालू, दूसरा नीतीश, तीसरी मैडम सोनिया जी और चौथा तांत्रिक। परम आदरणीय लोकतांत्रिक नीतीश बाबू, परम आदरणीय श्रीमान लालू जी, बिहार की जनता आपसे पूछना चाहती है कि बिहार के नौजवानों को बाहरी किसने बनाया, बिहार के नौजवान को बाहर जाने के लिए मजबूर किसने किया, बिहार के नौजवान को बाहर किसने धकेला। भाइयों बहनों, ये बाहरी की बात करने वालों से मैं पूछना चाहता हूं, ये मेरा अखूट संपत्ति, ये मेरे बिहार की ताकत, ये मेरे बिहार का सपना, ये मेरे बिहार के नौजवान, उनको बाहरी बनने के लिए आप 2 लोगों ने मजबूर किया है। बिहार प्रदेश के लिए
बिजली, पानी, सड़क बिहार के परिवारों के लिए कमाई, पढ़ाई और दवाई। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, ये 6 सूत्री कार्यक्रम बिहार का भाग्य बदलेगा। ये 6 सूत्री कार्यक्रम बिहार का भाग्य बदलेगा। महास्वार्थ बंधन में 3 पार्टनर सिर्फ नहीं है, 4 खिलाड़ी है, 4। मुझे भी पता नहीं था, अभी अभी चला। एक लालू जी, दूसरे नीतीश जी, तीसरे मैडम सोनिया जी और चौथा तांत्रिक। ये महास्वार्थ बंधन के 4 खिलाड़ी हैं। अरे लालू जी, आप काले कबूतर काटो, सफेद कबूतर काटो, मिर्ची का धुआं करो। अगर यही करना है तो आपकी पार्टी का नाम भी तो बदल दो, राष्ट्रीय जादू टोना दल। दरअसल नीतीश के तांत्रिक के साथ वीडियो पर लालू ने खुद को सबसे बड़ा तांत्रिक बताया था। कौन सी का तांत्रिक? नीतीश जी का जो मीटिंग, अरे वो सड़ियल कब का 13 का 14 का क्या बनाया हुआ फजुल्ला काम, सब तांत्रिक के बाप हम हैं। चलो। और वहीं पीएम मोदी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को माइक वाले को हड़काने पर भी निशाने पर लिया। दरअसल बोधगया में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार के दौरान माइक में आई गड़बड़ी पर लालू गुस्से में आ गए थे। लालू ने माइक वाले को उठाकर पटकने की बात कही थी। बिहार के ये महास्वार्थ बंधन के नेता भाषण करने के लिए आए। जरा माइक ठीक करना था तो माइक वाले को फटकारने लगे, माइक वाले को कहने लगे तुझे उठा करके पटक दूंगा। क्या गरीब मां के बेटों के ये जुल्म करोगे आप लोग? अभी तो सत्ता आई नहीं और एक माइक ठीक करने वाले गरीब को उठा करके फेंक दोगे? ये गरीबी का अपमान है कि नहीं अपमान? ये गरीबी का अपमान है कि नहीं अपमान? अरे आपके लिए वो माइक वाला एक इंसान होगा, मेरे लिए वो माइक वाला मेरी बिरादरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों तक अपना संदेश पहुंचाया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने आज टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले चौथे मुकाबले के लिए टीम इंडिया को शुभकामनाएं भी दी। वहीं स्वच्छता अभियान में सहयोग के लिए पीएम ने जी मीडिया परिवार के सहयोग की तारीफ की। साथ ही उन्होंने इसके लिए आकाशवाणी कन्नूर केंद्र को भी सराहा है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि अंगदान के काम में आने वाली कानूनी अड़चनों को दूर करने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे। पीएम मोदी ने अंगदान महादान का नारा दोहराया। मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात के जरिए अपनी ये बातें रखी और ये 13वां संस्करण था इस कार्यक्रम का। मोदी ने लोगों से इस कार्यक्रम के लिए माई गवर्नमेंट फोरम पर अपने विचारों को साझा करने का आग्रह किया था। आज भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच 5वां वनडे मैच मुंबई में खेलने जा रहा है। यह सीरीज है जिसका नाम गांधी मंडेला सीरीज दिया गया है। अभी तक सीरीज रोमांचक मोड़ पर है। दोनों टीम 2-2 मैच जीत चुके हैं और इसलिए आखिरी के मैच का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। मेरी सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आकाशवाणी के कन्नूर केंद्र के मित्रों को बधाई देना चाहता हूं। बधाई इसलिए देनी है कि जब मैंने मन की बात प्रारंभ की
तो कई लोग उसके जुड़ते चले गए। उसमें केरल की एक 12वीं की छात्रा श्रद्धा थाम्बन जुड़ी थी। कन्नूर केंद्र ने बाद में उसको बुलाया और एक समारोह आयोजित किया और काफ़ी कुछ फीडबैक का माहौल बना, एक अपनापन का भाव बना और एक 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली श्रद्धा की इस जागरूकता को कन्नूर के आकाशवाणी केंद्र ने सराहा, उसको पुरस्कृत किया। कन्नूर आकाशवाणी केंद्र की इस बात से मुझे ही प्रेरणा मिल गई और मैं चाहूँगा कि देश भर में ऐसे आकाशवाणी केंद्र अगर अपने अपने इलाके में इस प्रकार से जागरूक और सक्रिय लोगों की तरफ उनका ध्यान जाएगा तो जन भागीदारी से देश चलाने का हमारा जो मकसद है उसको एक नई ताकत मिलेगी। और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को धोखा देने का आरोप लगाया। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने शनिवार को कहा था कि पार्टी ने अपने सहयोगी और महादलित नेता जीतन राम मांझी को ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि अगर बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए जीतती है तो मांझी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। बोला प्रेशर में एनडीए प्रेशर में। हाँ तो मांझी को तो ये लोग धोखा दिया है ना, बड़ी धोखा दिया एनडीए ने मांझी को। अमित शाह ने सर कहा है कि कोई दलित या महादलित मांझी सीएम नहीं होंगे। तो उसका वही चरित्र है बीजेपी का, आरएसएस का।